पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मोस्टली लोग हैं ऐसे ट्रस्ट ब्रेक करने वाले और आपका भरोसा तोड़ने वाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रस्टिंग समवन अगेन आफ्टर अ बैड रिलेशनशिप। आप किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ पे आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया, आपके भरोसे को तोड़ा गया, आपका दिल एक तरीके से बोला जाए तो चकनाचूर कर दिया गया। उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, उसने समझा नहीं आपको, धोखा दिया आपको। फिर आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि इसने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया, इसने तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, हम इसके लिए ट्रस्ट वर्दी थे, हम लॉयल रहे, इसने चीट किया। आगे तो बढ़ गए, हम आगे बढ़ने का भी हमने सोच लिया, या फिर आगे बढ़ने के अभी हम प्रोसेस में हैं, कहीं ना कहीं हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या सामने वाला इंसान, नेक्स्ट पर्सन जो है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं कल की डेट में, या फिर जिससे हमारी शादी होती है, या फिर जिसके साथ हम आएंगे रिलेशनशिप में, क्या उस इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए? अगर उसने भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया तो, अगर वो भी लॉयल नहीं रहा तो, उसने भी चीट किया तो, या फिर वो भी अगर रिलेशनशिप तोड़ के चला गया तो क्या करना चाहिए? फिर क्या रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए? क्या किसी के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए? क्या करें? देखिए, ट्रस्ट तो करना चाहिए, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या होता है ना कि आँख मूंद के ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार आँख मूंद के ट्रस्ट करते हैं सामने वाले इंसान के ऊपर। हमने अपनी आँखें ऐसे बंद कर ली, मूंद ली हमने अपनी आँखें, और सामने वाले इंसान की जो भी उसकी ओर से गलतियाँ दिख रही हैं हमको, जो भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर हम मिट्टी डालना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, कोई गलती नहीं है, अरे कुछ कोई मतलब नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, अरे ये इंसान अभी बदल जाएगा, आने वाले टाइम में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये चीट कर भी रहा है तो कल को चीट नहीं करेगा, ऐसा हम सोचना स्टार्ट करते हैं। तो आप ट्रस्ट तो कीजिए। नेक्स्ट जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में आप आते हो, आप ट्रस्ट करो, बेशक आप ट्रस्ट करो अपनी ओर से, लेकिन आँख मूंद के ट्रस्ट मत करो। आँख मूंद के अपनी ओर से आप ये मत देखो कि यार सामने वाला इंसान अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो सही ही कर रहा है। एक अपनी नज़र उसके ऊपर रखो कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करना सीखो, थोड़ा उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखो। अपने एक्सपीरियंसेस उस इंसान के साथ काउंट करो। अगर आपके एक्सपीरियंसेस उस इंसान के साथ अच्छे होते हैं तो आप ट्रस्ट करोगे, आपका ट्रस्ट आप नहीं करते हुए भी ट्रस्ट करने लगोगे धीरे 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 धीरे। अगर आपके एक्सपीरियंसेस ख़राब होते हैं तो आप वहाँ पे ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान आपको चीट करेगा, सामने वाला इंसान ये भी धोखेबाज है। समझ रहे हो? पहले ही हमें समझ में आ जाता है। हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम सब यही गलती करते हैं कि जैसे ही हम किसी रिलेशनशिप में आए, हम स्किप करते हैं, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। देखो, थोड़ा उसके ऊपर भी फोकस करो, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि अरे ये इंसान चीट कर रहा है, ये इंसान वैल्यू नहीं करने वाला, ये इंसान दिल तोड़ने वाला है, मेरा ट्रस्ट ब्रेक करने वाला है, तो क्यों हमको उसमें जो है घुसने की ज़रूरत है? छोड़ देंगे हम वहाँ पे साफ साफ। 1 महीना हमने अपनी ओर से इन्वेस्ट करके देख लिया, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दिया हमने। समझ रहे हो आप? अगर हमको समझ में आ रहा है कि सामने वाला इंसान चीट कर रहा है, सामने वाला इंसान लॉयल नहीं है, सामने वाला इंसान क्लियर नहीं है, सामने वाला इंसान श्योर नहीं है, वहीं पे हमने छोड़ दिया। काहे को हम अपनी ओर से ज़्यादा इन्वेस्ट करें कि नहीं जी, हम तो अपनी ओर से 4 साल लगा के ही मानेंगे, तभी हम देखेंगे कि सामने वाला इंसान ट्रस्ट जो है हमारे ट्रस्ट पे खरा उतरता है या नहीं खरा उतरता है। कुछ ही समय में अगर आप थोड़े से क्लियर इंसान हो, क्लैरिटी के साथ जीने वाले, तो थोड़े से समय के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला इंसान जो है वो आपके भरोसे पे खरा उतरने वाला है या फिर आपके भरोसे को तोड़ने वाला है। इतनी सी बात है बस। समझ रहे हो आप? जब आपको समझ में आ जाए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया कि ये इंसान इज़ नॉट राइट फॉर मी, वहीं पे उस इंसान को चुपचाप छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। और ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। दुनिया में जो मोस्टली लोग हैं वो ऐसे ही हैं, धोखेबाज है, ट्रस्ट ब्रेक करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग ही ऐसे हैं, सबके सब ही ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली हैं। तो इस फैक्ट को भी हम अपनी ओर से अवॉइड नहीं कर सकते। तो अपनी आंखें खोल के देखना स्टार्ट करो। अगर आपको लगे सामने वाला इंसान ट्रस्ट वर्दी, तो ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो। वैसा एक्सपीरियंस मिले तो आगे बढ़ो, वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिले, पहले जैसा ही एक्सपीरियंस मिले
तो काहे को आगे बढ़ना। पहले भी हमारा दिल टूटा था, अभी भी दिल टूटेगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और पास्ट से सीखना स्टार्ट करो। अगर आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा, किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया, तो वो किस रीजन की वजह से ब्रेक किया, आपने क्या क्या चीज़ें नज़रअंदाज की थी वहाँ पे, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अभी करंट में फोकस करो, प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप में फोकस करो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बस यही करने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए। पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती है, लेकिन मोस्टली लोग हैं ऐसे ट्रस्ट ब्रेक करने वाले और आपका भरोसा तोड़ने वाले। इसलिए सोच समझ के, अपनी आंखें खोल के, ऑब्जर्व करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बस मेरी ओर से आई विश यू ऑल द बेस्ट। बस इतना ही कहना चाहता था, आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल पे या एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।